टू स्किल IQ। आपका स्वागत है स्किल IQ में। और हम अपना 19th जो चैप्टर है भारतीय राज्य यानी कि इंडियन जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो ये भी बड़ा वाइड टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कौन से अमेंडमेंट जो है किए गए थे, कौन से अधिनियम थे, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें बॉर्डर्स की भी कुछ हद तक बातें आती हैं, ठीक है। इसमें मतलब बहुत जो है वाइड टॉपिक के रूप में हम जो है इसको देखते हैं। और इसमें जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनके हिसाब से भी आप बड़े अच्छे तरीके से आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पे की जा रही हैं। ओके, उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा राज्यों का पुनर्गठन। ओके, राज्यों का पुनर्गठन। सबसे पहले तो आप इस टेबल को देखें कि कौन से राज्य जो है कब बने थे, किस तरीके से। सबसे पहले तो मुझे आप एक क्वेश्चन बता दें कि जब इंडिया जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय पे हमारे देश में जो है कितने राज्य थे, ठीक है, और कितने यूटीज़ थे, कितने स्टेट्स थे और कितने यूटीज़ थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके, फिर 19 जो है 53 में यानी कि 1953 में 1 अक्टूबर भी पूछ लिया जाता है, बट 1953 ऑफ कोर्स याद होना चाहिए हमें। 1953 वो ऑप्शन से भी कई बार टैकल आउट हो जाता है, लेकिन वो कई बार क्या कर देता है, ऑप्शंस में भी 1 नवंबर 1953 दे देगा, फिर क्या पता 1 अक्टूबर दे दे 1953, फिर क्या पता 1 दिसंबर 1953 दे दे। तो इस तरीके के क्लोज ऑप्शंस भी दे सकता है और थोड़े से अलग ऑप्शंस भी दे दे। अगर 1953 हमें पता है तो 94 1 अक्टूबर 1954 दे दे, फिर 1 अक्टूबर 55 दे दे, 6 दे दे, इस तरीके से अक्टूबर सेम रखे तो वो किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है। वो हमारे जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम उसके बारे में कितना जानते हैं, कितना हमें उसके बारे में पता है। दूसरी बात क्या है, कौन सा राज्य कब बना है और किस आधार पर बना है, क्या क्या जो है चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं क्या मानता हूँ, 3। सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। फिर आपको खुद का स्टेट पता होना चाहिए, जैसे मेरा स्टेट हरियाणा है तो 1 नवंबर 1966 को बना था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए खुद का स्टेट। और फिर लास्ट जो स्टेट बना था वो पता होना चाहिए, तेलंगाना 2 जून 2014 को, ठीक है। तो इस तरीके से पता होना चाहिए। फिर इनका ये भी पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे आपका स्टेट जो है बना था। अब जैसे अगर आप हमारे हरियाणा की बात करोगे तो ये जब स्टेट बनी थी तो ये 17th जो है स्टेट थी, ठीक है, 17th जो है स्टेट थी। ओके, तो इस तरीके से भी हमें चीज़ों का पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा जो है अपने टॉपिक पे आते हैं कि इसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष, आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। देखो, बात एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया था कि भाषाओं के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट्स हैं उसमें कुछ डिमांड्स उठ रही थी। जैसे हमारे हरियाणा में पंजाब था उस समय, तो हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी उठ रही थी, क्योंकि हम हरियाणा का जो हिंदी बोलते थे और पंजाबी बोलते थे, तो इस प्रकार से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट एक तरीके से लैंग्वेज का देखने को मिल रहा था। वही आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रहा था। तो और भी बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा देखने को मिल रहा था, बहुत सारी तो नहीं कहूँगा बट देखने को मिल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट एक सामने आया था। तो उस चीज़ को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था, SK धर जी था, उनको अध्यक्ष बनाया और उनके साथी 4 साथी उनको दे दिए और 4 सदस्यों, तीन साथी उनको दे दिए। तो 4 सदस्यों के साथ उनको बोला कि आप इस चीज़ के ऊपर समीक्षा कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए। तो फिर इसने क्या किया, इस आयोग ने क्या कर दिया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था, क्योंकि उनको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो राज्य है ना
उनको पुनर्गठित किया जाना चाहिए, इस बात का जो है समर्थन किया था जो ये धर आयोग था। इसको धर आयोग भी बोल देते हैं, ठीक है ना, धर आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष श्रीधर थे ना, धर जी थे ना, तो इसलिए धर आयोग भी बोलते हैं इसको। तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से ही राज्यों को देखना चाहिए। तो धर आयोग, जैसा कि हम बात कर रहे थे, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति बनाई। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। अब यहाँ पे भी एक आयोग बना था, एक समिति बनी थी, उन दोनों ने ही क्या कर दिया था कि भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए जाएंगे वो सुचारू रूप से जो है मिल नहीं पाएंगे, या इस तरीके की चीज़ें होंगी, जो भी आप बोलो वो चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी प्रशासनिक सुविधाएं आपको, असुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो उस हिसाब से राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। नेहरू, पटेल और सीतारमैया जेवीपी समिति जो थी, इस समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामाल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या होता है, धर आयोग ने भी मना कर दिया, और जो ये जेवीपी जो समिति थी इसने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। इन दोनों समितियों के या आयोग के मना करने के बाद तेलुगु में, यानी कि मद्रास में, जो उस समय पे मद्रास कहलाता था, अभी चेन्नई हम इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे जो तेलुगु लैंग्वेज है उसके जो क्या बोलते हैं उनको, लोग थे, है ना, उन्होंने श्री रामलल्लू के नेतृत्व में, रामुल्लू सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो जाता है, इनके नेतृत्व में क्या कर दिया, एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर हमारा स्टेट अलग बनाया जाना चाहिए। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामालू की मृत्यु हो जाती है। उस आंदोलन के दौरान रामालू की मृत्यु के बाद पंडित नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य की जो है घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य को गठित किया गया। ये राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये कभी फेवरेट्स में से एक क्वेश्चन था, अब भी है, क्योंकि पहला है, ठीक है ना, अब भी है। भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था, कौन? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हुआ था। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953, ये भी डिस्कशन हो चुका है, ये राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और उस समय पे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या डिसाइड की गई थी? कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी डिसाइड की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जाता है बहुत बार, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। फजल अली थे। फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इनके अन्य सदस्यों में अगर बात करें तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार KM पणिकर, ये जो है इस आयोग के सदस्य थे। किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके सदस्य कौन थे? ये क्या काम करता था? इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नवंबर 1954 की अगर बात करें तो फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां जैसे कि पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल, इनको भारत को सौंप दिया था। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो चुके थे। इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य अक्षेत्र जो है बनाया गया। तो इन सब को मिला के क्या बना दिया गया था? पांडिचेरी जो है बना दिया गया था, ठीक है। पांडिचेरी को गठित कर दिया गया था इन सब को मिला के। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों, आपको पता है कि ये आज़ादी के बाद जो है पोर्चुगल से जो है
छुड़वाया गया था गोवा को, ठीक है। उस एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे, एक दिन मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है, ये बताइए मुझे कब मनाया जाता है, ठीक है, ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कब मनाया जाता है ये गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा और दमन एवं दीव को मुक्ति दिलाई थी पुर्तगालियों से, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करके और अपने जो है पूरे कब्जे में ले लिया था गोवा को और दमन एवं दीव को। 12वें संविधान संशोधन, अब 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके द्वारा गोवा और दमन एवं दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का एक अंग बना लिया गया था, भारत अक्षेत्र या भारत के अंदर उसको शामिल कर लिया गया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। इनको ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भी पूछ लेता है कौन सी अनुसूची में शामिल हैं भारत के राज्य और जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं। अक्षेत्रीय परिषद, इसमें जो है 5 अक्षेत्रीय परिषद होती हैं। 5 अक्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी हैं? ये हमारी 5 अक्षेत्रीय परिषद हैं। एक तो उत्तरी अक्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, फिर मध्य अक्षेत्रीय, फिर पूर्वी, फिर पश्चिमी और फिर आपको दक्षिणी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर भी एक इसके साथ जो है जोड़ रखा है, ठीक है। तो ये हमारी मेन ये हैं हमारी, ठीक है, मेन ये हैं हमारी उत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। मध्यवर्ती जोड़ लो एक, सेंट्रल, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ये सब जो है देख सकते हो। इनके हेडक्वार्टर्स जो है कहाँ पे देखने को मिलते हैं? उत्तरी का नई दिल्ली में, मध्यवर्ती का इलाहाबाद में, पूर्वी का कोलकाता में, पश्चिमी का मुंबई में, दक्षिणी का चेन्नई में। ये जो है हेडक्वार्टर्स भी हमें देखने होंगे। कुछ इनसे रिलेटेड पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अक्षेत्रीय परिषद को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये संवैधानिक निकाय हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये संवैधानिक निकाय नहीं भी हैं। दोनों तरीके की जो है बातें इसमें आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इतना जो है यहाँ पे दिया गया था। ये जो है कुछ जो है पॉइंट्स थे। अब हम थोड़ा सा एक और चीज़ जो है ले लेते हैं। कुछ जो है राज्य और संघ क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 ये राज्यों से संबंधित हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि राज्य संघ के क्षेत्र का नाम जो है नामकरण जो है वो अनुच्छेद 1 में दिया गया है। नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना वो संसद का अधिकार है, ये अनुच्छेद जो है 2 में दे रखी है चीज़। नए राज्यों की स्थापना और वर्तमान राज्यों का क्षेत्रफल, सीमाएं, नामों में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है ना, नए राज्यों को स्थापित करना है, ये सब जो है 3 अनुच्छेद में दिया गया है। 4 अनुच्छेद में क्या है, 2 और 3 में जो बातें लिखी गई हैं उसके हिसाब से जो भी पहली और चौथी अनुसूची, आपको पता है टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो पहली और चौथी अनुसूची जो है और उसमें पूरक या फिर अनुसांगिक और अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, मतलब 2 और 3 में संशोधन पॉसिबल है, ये बात अनुच्छेद 4 में जो है लिखी हुई है। ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये वाली टेबल आ जाती है कि पहले विशेष राज्यों का दर्जा जो है विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा जो है कब दिया गया था, कब नहीं दिया गया था, ये चीज़ भी थोड़ी सी देखने की है। नागालैंड को 1963 में दिया गया था, हिमाचल प्रदेश को 71 में, मेघालय को 72 में, सिक्किम को 75 में, अरुणाचल प्रदेश को 87 में, त्रिपुरा को 72 में, मणिपुर भी 72 है और मेघालय भी 72 है, मिज़ोरम 87, गोवा भी 87, अरुणाचल प्रदेश भी 87, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखने की चीज़ है। अब ये जो टेबल है ये मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में। ये हमारी परिषद हैं, ठीक है, जोनल जो काउंसिल्स हैं उनके यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर्स भी देखने को मिलते हैं। अब देखो सर वहाँ पे तो इलाहाबाद लिखा हुआ था, इलाहाबाद लिखा हुआ है ना, हाँ जी, और यहाँ पे सर प्रयागराज लिखा हुआ है, भाई प्रयागराज नाम रख दिया गया है इलाहाबाद का, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने की चीज़ें हैं। ओके, तो ये थी हमारी चीज़ें, ये थी हमारे पॉइंट्स। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना 20th, वो चैप्टर होगा द्वीप,
यानी कि आइलैंड्स के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने जो राज्यों से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं ना, वो कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, या फिर वन लाइनर्स के बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, थोड़ा सा डिटेलिंग भी ज़रूरी है, उससे थोड़ा सा आइडिया भी आता है कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है यही बनेंगे, बट इनसे रिलेटेड इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे हो ही जाएगा, लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन ज़रूरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब जरूरी नहीं है कि छोटा ही पूछा जाएगा, बड़ा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कितने हैं वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कब कब अमेंड्स हो चुके हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक ही चीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि काफ़ी वाइड टॉपिक्स में से एक आप इसको गिनोगे। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अब छोटा भी पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है इसका कितना है, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान सबसे बड़ा है, तो आप मुझे बताओगे कि सबसे छोटा जो है राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसमें अगर सेंसस की बात करोगे ना, जनसंख्या में हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। सबसे बड़ा राज्य है, छोटा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, फिर सेम चीज़ें, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी क्षेत्रफल के हिसाब से, छोटा यूनियन टेरिटरी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिला सबसे बड़ा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें जो है बहुत टाइम लगने की चीज़ें हैं, बट ये थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा ध्यान उस तरफ हमारा जाए। 2022 तक केंद्र शासित प्रदेश, 2024 तक ही लगा लो, 8 हैं आपके, ठीक है। उत्तर से दक्षिण छोर तक जो है भारत का विस्तार कितना है, तो आपको पूर्व से पश्चिम का भी पता होना चाहिए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम का कितना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 3214 किलोमीटर है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये वाला यहाँ पे दिया गया है 3214 किलोमीटर, ओके, ठीक है, ओके। अब इसमें पॉइंट भी होगा, उत्तर में कौन से पॉइंट से लेके है, दक्षिण में किस पॉइंट तक है ना, ईस्ट में किस पॉइंट से लेके वेस्ट में किस पॉइंट तक है, ठीक है, ये चीज़ें भी, पॉइंट्स भी पता होना चाहिए। भारत में 28 राज्य हैं, ये भी जो है सिंपल चीज़ है। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। एक सेक्टर का नाम है पश्चिमी, एक का नाम है पूर्वी, और एक का नाम है आपका मध्य, ठीक है, ये 3 सेक्टर्स के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला देश आपको पता है रशिया है, यानी कि रूस है। उसके बाद आपको कनाडा देखने को मिलता है सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे आपको यूएसए देखने को मिलता है, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम पर समुद्र का नाम है। भारत का पूर्वी तट कहाँ पे है, पूर्वी घाट जो है बंगाल और बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम भारत का पूर्वी तट बोलते हैं। भारत का पश्चिमी तट भी है, ठीक है, भारत का पश्चिमी तट भी है, एक मालाबार भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद भारत और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किस किस प्रकार से अलग होता है, तो ये चैनल्स हैं, ठीक है, 9 डिग्री चैनल है, एक 10 डिग्री चैनल है, तो ये सारे के सारे चैनल्स मुझे प्रोवाइड करवाने चाहिए थे इस वीडियो में, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ये सभी के सभी एक साथ ही कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये। इसकी टेबल डालना भूल गया मैं इस PDF में, कोई नहीं, डालने की कोशिश करेंगे। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो दोनों को अलग करता है, ठीक है ना,
ठीक है ना, दोनों को अलग करता है। छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कैसे अलग होता है या किस चैनल के द्वारा अलग होता है, तो वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर जो है लंबाई है समुद्री तट की। भूटान के साथ भारत की सीमा, अब पड़ोसी राज्यों के साथ पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं का पता होना चाहिए। कौन कौन से जो है हमारे साथ जो है पड़ोसी देश कितनी सीमा साझा करते हैं, अब उसमें सीमा में भी आता है। देखो क्या है, 2 प्रकार की सीमाएं हैं। एक तो हमारी तटीय सीमा है, ठीक है, जो जल से संबंधित होगी, पानी से संबंधित होगी, ठीक है, जलीय सीमा भी बोल सकते हो, तटीय सीमा भी बोल सकते हो। एक आपकी भू जो है सीमा है या भूमिगत जो है सीमा है हमारी, जो भूमि से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें अलग अलग पता होना चाहिए कि हमारी कितनी तटीय सीमा लगती है किस देश के साथ, और कितनी भूमिगत जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है, और फिर टोटल भी पता होना चाहिए कितनी है। ये सब चीज़ें हैं। फिर कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी हैं, उनके क्षेत्रफल, उनके प्रधानमंत्री, उनकी करेंसी, उनकी कैपिटल, है ना, ये सब चीज़ें हमें जो है पता होना चाहिए। तो 699 किलोमीटर है सीमा रेखा की लंबाई भारत और भूटान के बीच की। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की 106 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के बीच की 1751 किलोमीटर है। अगर और किसी का भी दे रखा हो साथ में, और किसी का नहीं बात कर रहा है। 63 में 1963 में 1963 में कौन सा राज्य अलग राज्य बनकर उभरा था? तो ये शुरुआत कब से हुई थी? 1 अक्टूबर 1953। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। क्यों बना था? लैंग्वेज के बिहाफ पे, भाषा के आधार पे इसको बनाया गया था, ठीक है। किस आयोग के द्वारा बनाया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है, ओके है। उसके बाद कौन सा राज्य हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? तो ये सिचुएशंस हैं। अब देखो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ऐसे बनाएंगे हम लोग, ये एक प्लस का निशान, यहाँ पे साउथ है, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। इसमें फिर अगर आपने जो ये दिशाएं निकालनी है ना, उत्तर पूर्व, ठीक है, तो उत्तर पूर्व हमारी कहाँ पे होगी? तो उत्तर पूर्व हमारी यहाँ पे होगी। तो ये भी दिशाएं लगा लो, ठीक है ना, ये भी हम लोग लगा सकते हैं। इससे हमारी जो साउथ ईस्ट है वो निकल गई, मतलब सॉरी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा आप इसको बोलोगे। इसको कौन सा बोलोगे? जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट बोलोगे, है ना, मतलब उत्तर पश्चिमी, है ना, ये बोलोगे। तो इसी प्रकार से साउथ वेस्ट ये हो जाती है, इसी प्रकार से साउथ ईस्ट ये हो जाती है। तो इस प्रकार से इन दिशाओं को लगाओ, फिर हमारा जो है आइडिया लगाओ कि कौन सा जो स्टेट है वो कहाँ पे हमारा सिचुएटेड है, फिर उसकी स्थिति का जो है जायज़ा करो। तो ये चीज़ हमारे जो है थोड़ी सी काम की होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा देख लेते हैं कि हिमालय की सामान्य दिशा। अब देखो हिमालय के हिसाब से देखना है इसको, अब देश के हिसाब से नहीं देखना, हमारे देश के मानचित्र के हिसाब से नहीं देखना, इसको हिमालय के हिसाब से देखना है। तो हिमालय की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से लेके हिमालय की दिशा के बाद और उत्तर पूर्व तक कौन सा जो है हमारा राज्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ज़िले हैं? इसमें उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, ठीक है, ये है। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी स्टेट का नाम लिखें। जैसे हमारा हरियाणा है, मैं HR लिख देता हूँ, और हमारे यहाँ पे ज़िले कितने हैं? 22। तो आप भी अपने स्टेट का ज़िला मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फिर और उत्तर प्रदेश के भी बताएं कितने हैं। यूपी लिख के फिर ऐसे लिख के बता देना इतने जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। अब देखो ये चीज़ किससे पॉसिबल है? जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे ये मैप से पॉसिबल है। अब देखो 3D या 9D या जो भी चीज़ें हैं, ग्राफिक्स, उन सब चीज़ों का हम यूज़ नहीं कर सकते, बट
हम लोग जो है इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, स्थितियों को इमेजिन कर सकते हैं, बट इस तरीके के वीडियोस आजकल स्टूडेंट्स देखना पसंद नहीं करते हैं, या फिर हम जैसे अगर पढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं तो उसको देखना कम पसंद करते हैं बजाय कि ग्राफिक्स या उन सब चीज़ों के, ठीक है। उसका इम्पैक्ट बोलते हैं कि ज़्यादा पड़ता है, और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं। ओके, ठीक है। झारखंड को तो ये थोड़ा सा इसके बारे में क्या हो सकता है, अब तो इतना ही हो सकता है कि कौन सा राज्य है जो त्रिपुरा को 3 ओर से जो है घेरे हुआ है, ठीक है। सॉरी, कौन सा जो है देश त्रिपुरा को 3 ओर से घिरे हुए है, तो वो बांग्लादेश है, ठीक है ना, बांग्लादेश है। इसके उत्तर में भी पड़ता है बांग्लादेश, और आपके इसके पश्चिम में भी पड़ता है और दक्षिण में भी पड़ता है। तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। झारखंड को किस वर्ष भारत से अलग राज्य बनाया गया था? 2000 में। कौन से स्टेट से निकाला गया था? बिहार से। कमेंट बॉक्स में बताना। लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? असम को जाना जाता है। एक असम को जो है क्या कहा जाता है? प्राग्ञ ज्योतिष, प्राग्ञ ज्योतिष, ठीक है। ये प्राग्ञ क्या होता है, चलो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इम्फाल की राजधानी मणिपुर, ये स्टेट्स की कैपिटल्स भी पता होना चाहिए, गवर्नर्स भी पता होना चाहिए, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स भी पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? 5 राज्यों के साथ। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन 5 राज्यों का नाम बता सकते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। नागालैंड को किस वर्ष भारत से अलग एक अरे भाई, भारत का एक अलग राज्य जो है घोषित किया गया था? तो 63 में किया गया था। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पणजी गोवा की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है आपको क्या बोलते हैं उसको? तेलंगाना, और TN लिख लेता हूँ, तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश की राजधानी थी एक, क्या? हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद ये बच गई हैदराबाद तेलंगाना के पास, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अब अमरावती। ये 10 साल के लिए जो है डिसाइड किया गया था, 10 इयर्स के लिए डिसाइड किया गया था। ओके, तो 2 जून 2014 को अलग किया गया था इन दोनों स्टेट्स को, ठीक है। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग किया गया था, और अब 2 जून 2024 को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको अपनी अलग राजधानी अपनी रखनी होगी। उसके बाद आपका पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादरा नगर हवेली की। आंध्र प्रदेश जो है किस साल में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो 2014 में बना था, 2 जून को। सर ये क्या है, 29वां लिखा हुआ है यहाँ पे? तो भैया उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो है एक स्टेट था, ठीक है। उस समय पे जम्मू एंड कश्मीर क्या था? एक स्टेट था। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर को कब की बात है ये? अक्टूबर की बात है क्या? मुझे कुछ 6 अक्टूबर या अगस्त, कुछ पक्का याद नहीं आ रहा। वो था 2019 को अमेंड किया गया था, ठीक है। तो इसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तोड़ दिया गया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। तो पहले सर 7 होती थी, प्लस के 2 9 हो गई थी। फिर एक 2 यूनियन टेरिटरीज़ को आपस में मिला दिया गया, तो यूनियन टेरिटरीज़ हमारी यहाँ पे 8 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से 29 राज्य हो गए थे, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ दिया गया, तो 28 फिर से राज्य रह गए थे। तो पहले भी 28 थे, अब भी 28 हैं, कुछ समय के लिए 29 हुए थे, जब तक ये
370 और ये मुद्दे नहीं तोड़े गए थे तो उस समय तक, ठीक है। तो ये पूरी थोड़ी सी कहानी थी। ये आ गया वो। प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता है, असम को जाना जाता है, असम राज्य को प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। ये क्या होता है प्राज्ञ? प्राज्ञ क्या होता है? प्राज्ञ होता है जब हम सत्य या असत्य की जो पहचान करना सीख जाते हैं या फिर समस्याओं का हल करना सीख जाते हैं, और उस समय पे मन जो हमारा होता है, जो उस स्थिति में होता है कि हम सत्य असत्य की जो है पहचान कर सकते हैं इजीली, और जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं मानव मन में हमारे, उन समस्याओं का हल निकालने में कैपेबल हो जाते हैं। तो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड प्राज्ञ, है ना। ज्योतिष आपको पता है ना। तो इसको पूर्व नक्षत्र का नगर भी बोल देते हैं। तो इस तरीके की जो है चीज़ें प्राज्ञ ज्योतिष से संबंधित हैं। ये स्टेट असम है, ठीक है। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। रांची झारखंड की राजधानी है। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है। और गोवा का कुल क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर जो है आपको देखने को मिलता है। लास्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। गुजरात का क्षेत्रफल आपको कुछ 1,96,024 किलोमीटर देखने को मिलेगा। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको 94,163 देखने को मिलेगा। और हमारे हरियाणा का है 44,212, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ओके। रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। कौन सी भारतीय स्टेट है जिसकी अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों से जो साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से शेयर करता है? 5 से, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान है। उसका क्षेत्रफल कितना है? लेट मी कंफर्म फर्स्ट। मध्य प्रदेश है ये 5 से। उत्तर प्रदेश 5 से ज़्यादा है। हाँ, मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि नहीं यार, उत्तर प्रदेश ज़्यादा से मिलता है। इधर हरियाणा से भी मिलता है, दिल्ली से भी मिलता है, ठीक है, फिर राजस्थान से भी मिलता है। नहीं भाई, 5 से ज़्यादा है, 5 से प्लस है, ठीक है। तो वो तो एमपी था 5 से। तो उसके बाद आपका मिज़ोरम की राजधानी जो है आइजवाल है। 2014 में राज्य बनाया गया था। तेलंगाना किससे तोड़ के बनाया गया था? हैदराबाद से। 2 जून 2014 को बनाया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बच गई। आंध्र प्रदेश की अमरावती, ठीक है। ऐसे है चीज़ें। दिसपुर जो है आसाम की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की कंबाइंड राजधानी है। चंडीगढ़ मेघालय की शिलोंग है। केरल के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं? ये स्टेट्स को भी थोड़ा सा केयरफुली देखना होगा। तमिलनाडु एंड कर्नाटका केरल के पड़ोसी जो है स्टेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कुल राज्य 28 हैं भारत में। 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। माहे भारत का सबसे छोटा ज़िला है जो कि पुडुचेरी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है भाई? ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है हमारे देश का? ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके पास 19 क्वेश्चंस भी हैं, इनको भी आप जो है देख सकते हो। ओके, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा किससे संबंधित होगा? आइलैंड्स से संबंधित होगा। और ये कौन सा पार्ट होगा? ये हमारा 20th जो है आपको पार्ट देखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट छोड़ना है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई आउट करना। ट्राई आउट क्या, मुश्किल है नहीं, ठीक है। नहीं आते गूगल करेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, एक शेयर कर देना यार वीडियोस को, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शंस बढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ें होती जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।